सन 1913 में एक वैज्ञानिक आया नील बोर, जिन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए क्या किया, परमाणु मॉडल बनाया। पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना, चलो बना लो। ये नाभिक हुआ, एक दो तीन, LMN, और इसी को एक, ये दो, ये तीन और ये चार। तो क्या हुआ, बोर का परमाणु मंडल। एक नील बोर आया 1913 में, है ना, उन्होंने परमाणु में क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या बताया, पहला पॉइंट में क्या बताया, पहला पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, है ना, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या होते हैं, घूमते हैं। उन्हीं को क्या कहा गया, कक्षा, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्या है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है, नाभिक है ना, नाभिक है ना, ठीक है। नाभिक प्लस चार्ज में रहता है ना, हाँ, प्लस प्रोटॉन रहता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, जिसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा क्या है, नाभिक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये वृत्ताकार मार्ग में क्या करेंगे, घूमेंगे। इसी को क्या बोला गया, कक्षा बोला गया। क्या बोला गया, कक्षा बोला गया, ठीक है। रहती है प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहती है, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रत्येक कक्षा। देखो अभी यहाँ फिलहाल कितनी कक्षा है, चार, 1 2 3 4। प्रत्येक कक्षा ऊर्जा के निश्चित मात्रा से संलग्न रहेंगे, यानी कि प्रत्येक कक्षा में यहाँ भी ऊर्जा जितनी मात्रा में संलग्न रहेगा वहाँ ऊर्जा रहेगा, है ना। तो इसमें भी ऊर्जा रहेगा, इसमें भी ऊर्जा रहेगा, इसमें भी ऊर्जा रहेगा, और इसमें भी। सभी कोषों में यानी कि सभी कक्षा में क्या रहेंगे, ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में रहेगा, है ना। क्या रहेगा, एक निश्चित मात्रा में, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहते हैं। तो आगे ऊर्जा स्तर को 1 2 3 4 ऐसे, या फिर KLMN क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त, है ना। मतलब यही दिया हुआ है नाम। इस कोष को क्या, एक कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष हो गया, चौथा कोष, इसी को नाम दिया गया, के कोष, एल कोष, एन कोष और एन कोष, ठीक है। 2 चीज समझ आ गया यहाँ, है ना। ये नाम दिया गया, पहला जो है नाभिक के समीप वाला के कोष, उससे दूर वाला एल कोष, उससे और दूर वाला एन कोष, उससे दूर वाला एन कोष, ठीक है। ऊर्जा का तो क्या नहीं होता,
छह या नहीं सर? ऊर्जा का इतने लिखा है ना? न तो नष्ट नष्ट होते हैं नहीं होता है और क्षय और नष्ट होता है और वृद्धि और न ही वृद्धि वृद्धि। ऊर्जा का ना तो इस यहाँ ऊर्जा है, इस कोष में ऊर्जा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा रहेगा, तो ऊर्जा अब गति करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा। अब कोई भी वस्तु जब गति करती है तो हम समझते हैं कि क्या समझते हैं? जैसे हम काम कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं मान के चलो, तो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। गति करते करते जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम थक जाते नहीं, तो हम क्या कहते हैं? ऊर्जा खत्म, क्षय हो गया, नष्ट हो गया। क्षय मतलब वही है, नष्ट होना, है ना। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसमें ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। कोष को जानना था, क्या जाना था? कोष को जाना था।